नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा स्टेट, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और दोनों ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका TST का या PhD का एग्ज़ाम है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उनको मिक्स करके ही पूछा जाता है TST PhD के एग्ज़ाम में। तो कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको जो है मिल जाएगी। और कल वाली वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उससे आगे के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि 6 तक के क्वेश्चन हमने कल वाली वीडियो में कर लिए थे और वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, इसमें जाकर आप उनको देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, आचार्य मम्मटेन रसदोषः परिगणिताः सन्ति। आचार्य जो मम्मट है उन्होंने रस दोष बतलाए थे। अब ये एकादश, द्वादश, त्रयोदश, पंचदश कितने थे? और ये क्वेश्चन अगर आप स्टेट के अलावा अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें UGC नेट है या अन्य भी है, तो ये क्वेश्चन आपके उस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बात करें यहाँ पर रस दोष की, तो कितने बतलाए थे इन्होंने? तो इन्होंने त्रयोदश बतलाए थे, 13, जिसमें कौन कौन से थे? व्यभिचारी भाव, रस, स्थायी भाव का अपने वाचक शब्द का कहना, मतलब शब्द वाच्यता, अनुभाव, विभाव की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति, रस के प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण करना, रस की बार बार दीप्ति, रस अन अवसर में विस्तार कर देना, अन अवसर में विच्छेद कर देना, अप्रधान अंग रस का भी अत्यधिक विस्तार कर देना, अंगी प्रधान रस को त्याग देना या भूल जाना, प्राकृत मतलब पात्रों का विपर्य कर देना, अनंग अर्थात जो प्रकृत रस का उपकारक नहीं है उसका कथन। तो इस प्रकार से जो है रस में रहने वाले 13 दोष जो है ये बतलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मम्मट मते गुणः सन्ति। तो आचार्य मम्मट जो उनके अनुसार गुण हैं, तो कितने गुण हैं? तो गुण जो 3 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण, ये 3 हैं। इसके बाद है इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्धि कथित है इत्यत्र बोधय इति पदेन का निर्दिष्ट। तो यहाँ पर आचार्य जो मम्मट है काव्य के 3 भेद बतलाए थे उन्होंने, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य है। तो यहाँ पर ये जो लक्षण है, इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्धि कथित है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या था? तो इसका अर्थ लिया गया था यहाँ पर व्याकरणिक से। ईदम का मतलब काव्य से और बुद्धि का मतलब विद्वान से, मतलब व्याकरण से। नेक्स्ट है अन्विताभिधान वादी नाम मते भवति। तात्पर्यार्थ विशेष वपु पदार्थापि वाक्यार्थ है, वाच्य वाक्यार्थ, लक्ष्य ए वाक्यार्थ, व्यंग्य वाक्यार्थ। तो अन्वित अभिधानवादियों के अनुसार यहाँ पर बतलाना है। तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर ऑप्शन बी है, वाच्य एवं व्यंग्यार्थ है। तो अन्वित अभिधानवादी गुरु प्रभाकर, इनका मानना था, इनका मत है कि जो वाक्य का अर्थ है वह वाच्यार्थ ही है तथा तात्पर्य शक्ति को कुमारिल भट्ट मानते थे। तो अन्वित अभिधानीवादी जो यहाँ पर ये गुरु प्रभाकर है, अगर ये भी पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त अनुसारम रस सूत्रे निष्पत्ति पदस्य अर्थ है उत्पत्ति, भुक्ति, अनुमिति या अभिव्यक्ति। किनके अनुसार? अभिनव गुप्त जो है इनके अनुसार। तो इनके अनुसार अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला, तो ये अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर जो है ये अलग अलग आचार्य हुए हैं, लिखना चाहते हैं तो कहीं पर आप जो इनको लिख सकते हैं। तो जैसे भट्ट लोलट है, भट्ट लोलट, तो इनको उत्पत्तिवाद के लिए जाना जाता है, उत्पत्तिवाद सिद्धांत के लिए।
भट्ट शंकूक, ये हो जाएंगे यहाँ पर भट्ट शंकूक, ये अनुमितिवाद के लिए जान जाते हैं। और भट्ट नायक हैं, सारे भट्ट ही ये भी भट्ट ही है, इनका नाम है भट्ट नायक, ये भुक्तिवाद के लिए जान जाते हैं। और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के लिए, इनका तो आसानी से याद भी रह जाएगा। देख सकते हैं अभी यहाँ पर भी है और अभी इनके नाम में भी है, अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त, आसानी से याद रह जाएगा। तो उत्पत्तिवाद भट्टलोलट, अनुमितिवाद भट्टशंकूक, भुक्तिवाद भट्टनायक, अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त। तो ऐसे है, इनका तो आसान है, बिल्कुल याद रखना। इसके बाद है काव्य प्रकाश कार्यान काव्य हेत्वा निर्दिष्ट। तो कितने बतलाए थे इन्होंने? शक्ति निपुणता अभ्यास एतेषम उदिता हेत्वा न तो व्यस्तः। तो कितने बतलाए थे इन्होंने हेतु? तो जो कि ऑप्शन डी में है, एतेषम उदिता हेत्वा न तो व्यस्तः। मतलब काव्य प्रकाशकार कौन है? आचार्य मम्मट। तो इन्होंने शक्ति निपुणता और अभ्यास ये सभी काव्य के हेतु बतलाए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रूपक अलंकार से प्रमुख विशेषता। प्रकृत अप्रकृत में भेद का होना, प्रस्तुत अप्रस्तुत में विधर्मता का होना, प्रस्तुत अप्रस्तुत भेद या उपमान में निर्णय। रूपक अलंकार के बारे में बतलाना है, तो जो कि ऑप्शन सी में है, प्रस्तुत में अप्रस्तुत का भेद होना रूपक अलंकार, तद्रूप का में अभेद हो या उपमान उपमेय हो। तो उपमान और उपमेय का जहाँ भेद होगा तो वहाँ पर। इसके बाद है मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ित्वार्थ प्रयोजनात् अतर तद इति सर्वनामनः अभिप्राय है। मुख्यार्थ है लक्षणाभाद या फिर ध्वनि ही। तो यहाँ पर क्या है, ये लक्षण है, क्योंकि यहाँ पर तो आधी लाइन है, ये कंप्लीट लक्षण है। मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ित्वार्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षण आरोपिता क्रिया। ऐसे तो इसका अर्थ जो था यहाँ पर मुख्यार्थ से था। तो मुख्यार्थ का बाद होने पर उसके साथ संबंध होने पर रूढ़ि से अथवा प्रयोजन विशेष से, तो इस वाक्य में तद इस सर्वनाम शब्द से मुख्यार्थ के बारे में हमें पता चल रहा है। इसके बाद अहो केन दिशि बुद्धि दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा सूर्यते बुद्धि न तो दारुमयी कवचित। यहाँ पर अलंकार है, तो वक्रोक्ति अनुप्रास है श्लेष या उपमा। तो किस अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है ए वाला, वक्रोक्ति। तो जहाँ पर किसी के द्वारा कहे हुए वाक्य का श्लेष या काकू से दूसरा ही अभिप्राय कल्पित कर लिया जाए तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। और वक्रोक्ति के लिए किन्हें जान जाता है? आचार्य कुंतक को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, तर्क भाषा अनुसारेण प्रमेयाणाम संख्या 12, 8, 10 या 14 है। तो तर्क भाषा अनुसार प्रमेयों की संख्या कितनी है? प्रमेयों की संख्या तर्क भाषा किनकी है? आचार्य केशव मिश्र की। तो इनके अनुसार बतलाना है यहाँ पर। तो इनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है ए वाला। तो कौन से कितने हैं? 12। कौन कौन से होते हैं? 12। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो इस प्रकार के 12 हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो इनके नाम याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, पटस्य निमित्त कारणम भवति। तंतुवः तुरी तंतु संयोग या तंतु रूपम। तो क्या है यहाँ पर पट का निमित्त कारण? तो पट का जो निमित्त कारण है वो तुरीय है, तुरी ये वाला।
कारण का क्वेश्चन है। कारण तीन होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। तो जो न समवायी कारण है और न ही असमवायी कारण है किंतु कारण है तो वो कहलाता है निमित्त कारण। जैसे वेम आदि पट के निमित्त कारण है। ये कारण का कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वाली वीडियो जो है हमारी, उसमें आपको कारण का क्वेश्चन मिल जाएगा। कारण लिखकर अगर आप सर्च करते हैं तब। नेक्स्ट है न्याय न्याय प्रमाणम कतिविधम, द्वि त्रि चतु या पंचविधम। तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन सी चतुर्विधम। न्यायिकों के अनुसार प्रमाण चार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। ये भी क्या है, अलग अलग है क्वेश्चन। प्रत्यक्ष का अलग है, अनुमान का अलग है, उपमान का और शब्द का, ये अलग अलग है। तो न्यायिकों ने चार माने थे। नेक्स्ट है घट रूपस्य असमय कारण। तो ये भी वही है कारण वाला ही, समय, असमय, निमित्त, ये तीन है। तो असमय कारण बतलाना है इसमें। घट है घटत्वम, कपाला या कपाल रूपम। घट रूपस्य असमय कारणम, तो जो कि ऑप्शन डी में है, मतलब कपाल रूपम। यही असमय कारण क्या है, कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् संवेतत्वे सति यत् कारणम तद असमय कारणम। जैसे तंतु संयोग है पटस्य, या तंतु रूपम पट रूपस्य कार्यम, अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में संवेत होने का जो कारण है वही असमवायी कारण है। जैसे कि पट का तंतु संयोग तथा पट रूप का तंतु रूप असमवायी कारण है। तो घट रूपस्य असमवायी कारणम कपाल रूपम। नेक्स्ट है लौकिक सन्निकर्षे कतिविधा भवति, षड, पंच, सप्त या द्वादश। ये यहाँ पर सन्निकर्ष का क्वेश्चन है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सन्निकर्ष कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में एग्जाम में आ जाता है। संयोग, सूक्ष्म समवाय, सूक्ष्म समेत समवाय, समवाय, समेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो ऐसे 6 हैं। कंप्लीट क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे हमने पहले कराए हुए हैं, तो सभी के सभी जो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो इनके नाम आप याद रखिएगा। ये संयोग, सूक्ष्म समवाय, सूक्ष्म समेत समवाय, समवाय, समेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव, ऐसे हैं। इसके बाद है निम्न लिखितेषु का हेतुभास न अस्ति, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, असत प्रतिपक्ष हैं। तो इनमें हेतुभास नहीं है। नहीं है तो कौन सा, ये वाला असत प्रतिपक्ष है। हेतुभास कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में। हेतुभास जो है वो 5 माने गए हैं। कौन कौन से, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकर्षम, कालत्य उपदिष्ट। असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकर्षम, कालत्य उपदिष्ट, ऐसे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तर्क भाषानुसारम इंद्रिया सन्निकर्ष किसका कारण है, अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान या इंद्रिय का। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, मतलब प्रत्यक्ष से है। तो तर्क भाषा जो है उसके अनुसार इंद्रिय का वस्तु विशेष से सन्निकर्ष प्रत्यक्ष का कारण है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, बौद्ध दर्शन, संख्या, तर्क भाषा या अर्थ संग्रह है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, तो इसका संबंध है ऑप्शन बी से, संख्या कारिका में। तमोगुणस्य प्रयोजनमस्ति, प्रवृत्ति, नियम, प्रकाश या विषाद है। तो क्या है तमोगुण का प्रयोजन, तो तमोगुण का प्रयोजन ऑप्शन सी से है, नियमन से। गुण हमने कल वाली वीडियो में ही पढ़े थे, सत्व, रज और तमोगुण, ये वाले। सत्व, इसके ये भी यहाँ पर एक श्लोक है, उसमें इनके बारे में बतलाया गया था। सत्वम लघु प्रकाशकम, इष्टमकम उपष्टमकम चलम च रज है, गुरु वर्णकम एकम, तमह प्रदीप अर्थतः वृत्ति है।
नेक्स्ट है, और ये इसके बारे में तो आता भी है सत्वगुण के बारे में, ये हल्का है इसलिए ऊपर की ओर गमन करने वाला है, और जो तमोगुण है वो भारी है इसलिए नीचे रहने वाला है। इसी बाद है संख्या मते कैवल्यम, द्वि त्रि चतुर या पंचविधम। संख्या के अनुसार तो दो है, ऑप्शन ए में जो है, मतलब द्विविधम, एकांतिक, अत्यांतिक, इस प्रकार से दो हैं। संख्या दर्शने कैवल्यम, प्रधान अहंकार से महत्व पुरुष से संख्या दर्शने, तो पुरुष को माना गया था यहाँ पर, ऑप्शन डी में जो है। और पुरुष और प्रकृति का संयोग किस प्रकार से है, पंगो अंधवत, अंधे और लंगड़े के समान। और पुरुष को न प्रकृति न विकृति माना गया था, तो इससे पहले भी क्वेश्चन जो आया था, कल भी किया था हमने। कस्माद हेतु प्रधानस्य अनुपलब्धि सांख्य रीतिया, मन है अन अवस्थानात् सौक्ष्म्याद अतिदूरात समान अभिहरात। कस्मात हेतु प्रधानस्य अनुपलब्धि सांख्य रीतिया है, तो सौक्ष्म्यात ये वाला बी। नेक्स्ट है, पुरुषस्य अस्तित्व संख्या रीत्या कस्मात् हेतु हो, विषय त्रिगुण अधिष्ठानात् या भेदनाम परिमाणात्। पुरुषस्य अस्तित्व, तो ऑप्शन बी, मतलब अधिष्ठानात्। सत्कार्यवादस्य समर्थने हेतु नास्ति, असत्कारण सर्वसंभव अभावात्, शक्तस्य शक्य कारणात् या सर्वसंभव अभावात्, तो नहीं में है, न अस्ति, तो यह भी यहाँ पर कंप्लीट श्लोक है। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात्, शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्य, ऐसे। तो ये सत्कार्यवाद के कितने हेतु माने गए हैं, 5। ये भी आप याद रखिएगा, सत्कार्यवाद के हेतु कितने हैं, 5। असद कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व संभव अभावात्, शक्तस्य शक्य कारणात् और कारण भावात् सत्कार्यम, तो ऐसे 5 हैं। तो इनमें नहीं था, नहीं के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा है, ये वाला सर्व संभव भाव है, ये नहीं है इसमें। तो क्योंकि असद कारणात् भी है, उपादान ग्रहणात् भी है, सर्व संभव अभावात् भी है, शक्तस्य शक्य कारणात् भी है, और कारण भावात् सत्कार्यम। इसके बाद है सत्कार्यवाद के साधक हेतुओं में से है उपलब्धि, उपादान ग्रहण, त्रिगुण विपर्य या अनुमान। तो सत्कार्यवाद के साधक हेतुओं में से एक है, कौन सा है, ये वाला, उपादान ग्रहणम। तो असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात्, शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्य, तो उपादान ग्रहण। नेक्स्ट है, भगवद गीता अनुसारेण अध्यवसायिनां बुद्धिया कीदृशः भवन्ति, बहुशाखा अनंता अनंता एक, कौन सा है, तो यही है बहुशाखा अनंता च, मतलब श्रीमद्भागवत गीता जो उसके अनुसार अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाई मनुष्य की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। नेक्स्ट है, श्रीमद्भागवत गीता महाभारत से कस्य पर्वण है भागम अस्ति, भीष्म कर्ण द्रोण या अनुशासन। महाभारत में से है, 18 पर्वों में है, तो कौन से पर्व में से है गीता, तो गीता जो ली गई है ये भीष्म पर्व में से है। और भीष्म पर्व के अंतर्गत 4 उप पर्व आते हैं, 4 उप पर्व और 122 अध्याय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संख्या दर्शन अनुसारम पंचविंशति तत्वेषु गणना न अस्ति। तो संख्या जो है उसके अनुसार 25 तत्वों की उत्पत्ति बतलाई गई है, तो यहाँ पर नहीं थी इसमें, कौन सा वाला, रस स्रोत्र पुद्गल जल, तो ये वाला, ये है नहीं इसमें।
नेक्स्ट है, क्योंकि पुद्गल किस में था? पुद्गल तो हमने उसमें भी पढ़ा था, बौद्ध दर्शन में आत्मा को पुद्गल बतलाया गया था। नेक्स्ट है, ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, प्राणमय। तो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप कोश है, तो यही है विज्ञानमय कोश। तो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप कोश विज्ञानमय कोश है। अब ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर एक कोश वाला, कितने होते हैं कोश? कोश होते हैं 5, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी पूछ ले जाए कि कोश कितने हैं, या फिर 4 ऑप्शन आ जाएंगे, एक गलत आ जाएगा उसमें, या ठीक करना आ जाएगा कि एक सही कौन सा है। तो किस तरीके से भी आ सकता है। तो ये 5 होते हैं कोश, 5 इनके नाम आप याद रखिएगा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे। इसके बाद है आवरण और विक्षेप। ये 2 क्या है? 2 शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी, किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती है अज्ञान की। अज्ञान की 2 शक्तियाँ हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण क्या होता है? किसी भी चीज़ को ढक लेना, और विक्षेप करना मतलब खुला कर देना। तो आवरण और विक्षेप ये 2 शक्तियाँ हैं ज्ञान की। नेक्स्ट है हमारा अध्यारोप का। अध्यारोप क्या होता है? अध्यारोप जो होता है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, ये अध्यारोप है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाना। अंधेरे में आप जा रहे हैं, आगे कोई रस्सी डंडा पड़ा हुआ अंधेरे में, तो आप सांप समझ लोगे उसे, और जैसे लाइट आएगी तो आपका भ्रम दूर भी हो जाएगा कि ये तो कोई रस्सी या डंडा था, सांप नहीं है। तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप। इसके बाद है वेदांत दर्शनस्य प्रतिपाद्यम। प्रकृति पुरुषो ऐक्य साधनम, जीव ब्रह्मैक प्रतिपादनम, धर्म प्रतिपादनम या पदार्थ निरूपणम। तो वेदांत दर्शनस्य प्रतिपाद्यम अस्ति, जो कि ऑप्शन बी में है, जीव ब्रह्मैक्यम प्रतिपादनम। मतलब इसमें मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य जीव और ब्रह्म की प्राप्ति होना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अनुबंध चतुष्टय। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें नहीं पूछा गया है। अब चतुष्टय मतलब ये 4 हैं, 4 होते हैं, जो इसके एक नहीं था इसमें। कौन कौन से होते हैं 4? ये अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। तो अब आप समझ गए होंगे, तो ये इसमें नहीं है। तो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, तो ये 4 होते हैं। और ये जो है आपका साधन चतुष्टय उसके अंतर्गत आता है। तो ये अनुबंध चतुष्टय ये अलग है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। और संबंध चतुष्टय वो अलग है, होते में भी 4 ही है। उसमें आ जाएगा ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ईहाम उत्तरार्थ फलभोग विराग, समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षुता, ऐसे। तो ये जो है उसमें आता है साधन चतुष्टय में, साधन चतुष्टय। और यह अनुबंध चतुष्टय में आएंगे अधिकार विषय संबंध प्रयोजन। नेक्स्ट है तेषाम वधुत्वम आसी नंदनी पार्थिवना ये शाम कुलेषु सुविता च गुरु वयम च इत्यस्मिन् पदांशे वयम इति पदेन बोधः भवति। तेषाम वधुत्वमसि नंदिनी पार्थिवानाम ये शाम कुलेषु स्वीता गुरु वयम च। तो ये वाल्मीकि वशिष्ठ स्वितु या अष्टावक्र किन के बारे में थी? तो इसका अर्थ जो था यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जो है इनसे था। अब यहाँ पर जो है इसमें कई बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, चाहे तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जैसे श्लोक है लिया कहाँ से गया है, ऐसे भी आ जाता है, या कौन से सर्ग में से है, किन के बारे में था, किसने किसको कही थी बात। तो तेषाम वधुत्वमसि नंदिनी पार्थिवानाम। तो जब राजा आज अपनी अपनी पत्नी इंदुमती की मृत्यु पर विलाप कर रहे होते हैं, जब राजा आज अपनी पत्नी इंदुमती की मृत्यु पर विलाप कर रहे होते हैं, तब उनके जो कुलगुरु थे
कौन थे उनके कुलगुरु? ये वाले महर्षि वशिष्ठ। तो अपने शिष्य के माध्यम से अज को सांत्वना देते हुए संदेश भेजते हैं। महर्षि वशिष्ठ इंदुमती के विषय में कहते हैं। था श्लोक वधु का मतलब बहू से होता है, तो मतलब उन्हीं के बारे में है। तो महर्षि वशिष्ठ जो है यहाँ पर इंदुमती के विषय में कहते हैं ये वाली बात कि हे पुत्री नंदिनी। कौन? नंदिनी तो उसी का ही नाम था। हे पुत्री नंदिनी, तुम उन राजाओं की वधू हो, मतलब बहू हो, जिनके कुल में सूर्य आदि करता है और हमारे जैसे गुरु वशिष्ठ हैं। मतलब तुम तो ऐसे उच्च कुल में पैदा हुई हो जहाँ पर सूर्य आदि करता और हमारे जैसे वशिष्ठ आदि या गुरु हैं। तो इस प्रकार से जो है रघुवंश महाकाव्य उसमें से लिया गया है। 8वें सर्ग में से है ये। नेक्स्ट है रघुवंशे दीपशिखया सह कस्या तुलनाकृता महर्षि कालिदासेन। दीपशिखा की उपाधि मिली हुई थी इंदुमती स्वयंवर पर महर्षि कालिदास को। श्लोक जो था उसी के ऊपर जा मिली थी दीपशिखा की इंदुमती स्वयंवर के अवसर पर। तो यहाँ पर सकस्या तुलनाकृता महर्षि कालिदासेन, ऑप्शन बी में जो है मतलब इंदुमती। श्लोक था ये कौन सा? संचारिणी दीपशिखा एवं रात्रो यम यम व्यतियाय पतिम वरसा नरेंद्र मार्गाटी परपेदे विवर्ण भावम स भूमिपाल है। तो इस श्लोक भी आप याद रखिएगा, है ये भी रघुवंश महाकाव्य में से। तो इसमें महर्षि कालिदास ने दीपशिखा की तुलना इंदुमती से की है। इंदुमती जो थी ये विदर्भ राजभोज की बहन थी, जिनका विवाह महाराज रघु के पुत्र आज के साथ हुआ था। तो इसमें इंदुमती की तुलना दीपशिखा से की गई थी। तो इसी कारण से महर्षि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि भी मिली हुई थी। इसके बाद है अधोलिखितेषु युगम प्रियायेषु समीचीनम विचुनुत। किरातार्जुनीयम मतलब ये कौन से में कितने सर्ग है वो बतलाना है। अब जैसे किरातार्जुनीयम है महर्षि भारवी की रचना है, ये कितने हैं इसमें? 18 हैं। रघुवंश महर्षि कालिदास की रचना है तो इसमें 19 हैं। कुमार संभव महर्षि कालिदास की रचना है, 17 हैं। और शिशुपाल वध महर्षि माघ की है, एक ही है ये महाकाव्य 20 सर्गों में। 1650 हुए हैं इसमें श्लोक। तो ऐसे मिलान हो जाएगा, मिलान करने में आप देख लेना इसमें कौन सा बनेगा। नेक्स्ट है समास से प्रथमा निर्दिष्टम किम संज्ञम भवति। तो प्रथमा निर्दिष्टम ये सूत्र भी है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो उपसर्जन संज्ञा करता है ये वाला सूत्र। समास में जो पद प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट हो उसमें उपसर्जन संज्ञा होती है। तो उपसर्जन से तात्पर्य जो है वो प्रथमा निर्दिष्ट पद का पूर्व में प्रयोग होता है। जैसे हरिज्ञी अधिसु, ये बनता है इसका विग्रह, हरिज्ञी अधिसु अलौकिक विग्रह बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अधि जो है, अधि का पूरा प्रयोग होगा। वैसे तो ऐसे बनता है हरिज्ञी अधिसु, अधिसु ये सूत्र लग जाएगा इसमें प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो ये क्या करेगा? आदि का पहले प्रयोग करेगा, तभी जाके तो बनता है आदि हरि रूप, आदि हरि ये वाला। तो यहाँ पर ये सूत्र यही काम करता है, पहले प्रयोग। नेक्स्ट है तो ये क्या करेगा? उपसर्जन संज्ञा करेगा। समास में जो पद प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट हो उसमें उपसर्जन संज्ञा होगी। इसके बाद है महायशस का है। इतर समास द्विगु द्वंद्व बहुब्रीहि या तत्पुरुष है। तो कौन सा है इसमें? बहुब्रीहि। और कब प्रत्यय हुआ इसमें। और लौकिक विग्रह क्या बनेगा इसका? महद यश है, यशस है। और अलौकिक महत्सु यशस्सु।
नेक्स्ट है गौ समीपे में अव्ययभाव समास। गौरूप उपगौ उपगो उपगो कौन सा है गौ समीपे में? उपगो बनता है इसमें, ऑप्शन सी वाला, ये वाला। तो इसमें भी सूत्र आता है एक, हर्षवो नपुंसके प्रातिपदिकस्य है, ये वाला सूत्र है। यदि दूसरे शब्द का अंतिमण दीर्घ हो तो उसे क्या कर दिया जाएगा? हर्षव कर दिया जाएगा। तो ओ है, जैसे ओ ओ, इसको हर्षव ऊ हो जाएगा, हर्षव ऊ, उसके बाद बनेगा ये उपगो। नेक्स्ट है नित्य नपुंसक लिंग एक वचन समास। द्वंद्व द्विगु अव्यभाव या बहुब्रीहि। नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में समास होता है, वो कौन से वाला है? तो नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में जो होगा वो अव्यभाव होगा, ये वाला। सूत्र कौन सा अव्यभाव समास करने वाला? अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि, ये वाला। नेक्स्ट है भूतबली इत्यत्र समास। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय चतुर्थी पंचमी। भूतबली ही, भूतों के लिए बलि, ऐसी है भूतेभ्य बलि। सूत्र कौन सा है इसमें? या कई बार तो ऐसे भी आ जाता है, इस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें सूत्र कौन सा है। तो चतुर्थी तदार्थ बलहित सुख रक्षिताई, ये वाला। तो अर्थ बलिहित सुख रक्षित, इनमें चतुर्थी व्यक्ति, तो भूतेभ्य है बलि। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? चतुर्थी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है उपजर्सम इत्यत्र टच प्रत्यय सूत्रेण विधीयते। उपजर्सम में जराय समीपम उपजर्सम, कौन सा सूत्र है इसमें? अविभावे शर्त परवृत्तिभ्य है, ये वाला। टच प्रत्यय करेगा ये। अव्यभावे एक सूत्र और लगेगा इसमें, अव्यभावे। इस सूत्र से शर्त आदि शब्दों में समासांत टच के टा, अब ये इसका तो लोप ही हो जाता है। तो इसमें क्या है? टच के ट और च इत संज्ञक होते हैं, केवल इसका अशेष बचेगा। तो टच की तदित संज्ञा, तदिता एक सूत्र आता है, तदिता, इससे होगी। और इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुआदि विभक्तियों की उत्पत्ति होगी। बस आपके एग्जाम में तो बढ़ाना नहीं आएगा, सिर्फ ज़्यादा पूछ ले जाएगा ये कौन सा समास है मतलब, और इसका सूत्र कौन सा है। तो अव्ययभावे शर्त परवृत्तिभ्य, अव्ययभाव समास तो है ही, पहचान आसान है। शुरू में अव्ययपसर्ग होता है, जैसे देख सकते हैं इसमें उप है, ये वाला। तो अव्ययभाव समास है इसमें। नेक्स्ट है गार्गायणी इति पदे प्रत्यय है। गर्ग है, गर्ग, गार्ग, गार्गायणी ऐसे बनता है। शुरुआत इसकी गर्ग से होती है, गर्ग शब्द से। तो गार्गायणी इति पदे प्रत्यय है। अब जो ई जो आती है बड़ी ई, वो इनमें से कौन सी होगी? क्योंकि सारी दीर्घ ई वाले हैं। तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन बी में है, ये वाला गीस, इसमें सूत्र लगता है सिद्ध गोरादि व्यास। वैसे तो गर्ग है, गर्गादिभ्यो या इस सूत्र के द्वारा, गर्गादिभ्यो या जब शुरुआत जो होती है इसकी, तो गर्गादिभ्यो ये वाला सूत्र है इसमें, जो शुरुआत में लगता है ये। फिर उसके बाद तदितेषु चामादे सूत्र लगता है, जो इसमें वृद्धि करता है। उसके बाद बनेगा फिर ये वृद्धि वगैरह होकर गार्ग, ये वाला। फिर यहाँ पर भी इसमें प्राच्याम सफ तदित सूत्र आता है एक, उसके द्वारा सफ होगा इसमें, सफ प्रत्यय होगा। अब आधा है इसका तो लोपी हो जाएगा, फा बचेगा इसमें। उसके बाद फिर एक और सूत्र आता है इसमें, आयन ए है, ई है, ये वाला। ये जो फा जो है इसको क्या कर देगा? आयन कर देगा, आयन, फा को आयन हो जाएगा। तो गार्गायन बन गया। नाकुणा वो अलग है सूत्र। अब ई जो चाहिएगी वो सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र जो है उसके द्वारा होगी,
इससे गीस, गीस का दीर्घी, उसके बाद बनता है गार्गायनीय। तो बस इतना आप याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है ई वाला, तो सिद्ध गौर आदि व्यास सूत्र के द्वारा गीस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दंडिक। इत्यस्मिन पदे तदित प्रत्यय, ठक इक ठन ठे, दंडिक में प्रत्यय। अब जैसे यहाँ पर देखें तो ठन प्रत्यय हो जाएगा इसमें, ये वाला इनी ठनो एक सूत्र आता है इसमें, ये वाला इनी ठनौ, ये वाला सूत्र आता है जो कि ठन करता है इसमें। तदित प्रत्यय है और इस इनी का इन शेष बचता है, इनी का इन शेष बचता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वान्तोयी प्रत्यय। इसका उदाहरण है नायिका पावका नव्यम विष्णवे, वान्तोयी प्रत्यय। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें, वान्तोयी प्रत्यय का नवयम। तो ये क्या करता है वान्तोयी प्रत्यय, औ, ओ और औ, ये वाले जो है ओ और औ के बाद कोई यकार आदि, क्योंकि इसका जब हम बनाएंगे 9 प्लस में यम, ये बनता है। तो ये क्या कहता है कि यदि ओ या औ, ओ या फिर औ, इनके बाद में यकार, क्योंकि ये औ है तो इसके बाद य है, यकार आदि प्रत्यय हो, तो इस ओ को औ और औ को आव हो जाता है। तो यही करता है ये वाला सूत्र। तो उसके बाद बनते हैं फिर ये 9 प्लस में यम होने पर नवयम और गो प्लस में यम होने पर गवयम। तो वान्तोयी प्रत्यय का उदाहरण है ये वाला गवयम नवयम। इसके बाद है हसनम। इसमें सत्री सानथ ल्यूट या अनुकूल, कौन सा प्रत्यय है हसनम में? तो हसनम जो है इसमें ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। इन दोनों का तो लोपी हो जाता है, आधे हैं, यू बचेगा इसमें। और उसके बाद युवर ना को सूत्र आता है एक, यू को अन कर देगा, पूरा तो हम से हम होकर हासनम रूप बनता है। इसके बाद है आचार्याणी पदे प्रत्यय है, आचार्य है वैसे तो ये। तो इसमें कौन सा बनेगा, गीप, गीन, गीस या वितन? तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ये वाला गीस प्रत्यय। अब इसमें भी एक सूत्र है, इंदर वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुला आचार्यणा। काफ़ी लंबा चौड़ा सूत्र है ये, तो इसको आप याद रखिएगा, इंदर वरुण भव सर्व रुद्र ऐसे। तो ये गीस करेगा और अनुकागम, तो उसके बाद बनेगा आचार्याणी। इसमें ना को जैसे वैसे तो ना आएगा, अब ना को अणा भी होना चाहिए तभी तो आचार्याणी होगा। आचार्याणी अगर हम बनाते हैं इसमें तो आचार्याद अणत्वम एक वार्तिक आता है, अणा का निषेध होकर ना बनता है, फिर ये तब जाके बनेगा आचार्याणी। तो इसको आप बस ऐसे याद रखिएगा, गीस प्रत्यय है इसमें, इंदर वरुण भव सर्व रुद्र सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राग है, रंज धातु है इसमें और प्रत्यय कौन सा है इसमें? तो रंज धातु में घ प्रत्यय के होने पर बनता है ये राग रूप। नेक्स्ट है एद वृद्धो इत्यस्मा धातो एधिशिष्ट इति रूपम निष्पद्यते। तो ये एधिशिष्ट कौन से में बना है? एधिशिष्ट जो बनता है ए धातु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके रूप आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो एधिशिष्ट जो बनता है ये एद धातु लुंग लकार में बनेगा, लुंग लकार में एधिशिष्ट
ये जो है ये किस में बनेगा, प्रथम विभक्ति एकवचन में। तो प्रथमा एकवचन का रूप है ये एधिशिष्ट। तो एधिशिष्ट एधिशाताम एधिशत एधिशिष्टः एधिशाथाम एधिढ्वम् एधिसि एधिशिवहि एधिशमहि, ऐसे है। तो लुंग लकार का है। इसके बाद है भू धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कौन सा बनेगा इसका, इसको हो जाएगा ये वाला भवतात। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये आपकी पहले भी आया हुआ है एग्जाम में, शायद स्टार्ट के एग्जाम में था पिछले वर्ष ये। तो भवतात बनेगा यहाँ पर, इसका भव भी बन जाता है इसका, ये वाला भव और भवतात दो। भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भुवाओ भुवाम। तो ये विकल्प है, विकल्प में बन जाता है भवतात। इसके बाद है हू धातु, सप स्थाने ज्योतादिभ्य है इति सूत्रेण किम विधीयते। तो ज्योत्यादिगण का है, गण होते हैं 10, जैसे लकार 10 गण 10। तो ज्योतादिभ्य सलु, क्या करेगा, सलु करेगा, ये ऑप्शन बी वाला ज्योतिदिव्य सलु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैं उस पर क्रोध क्यों करूं। जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा, मैं उस पर क्रोध क्यों करूं। तो अहम तस्मै किमर्थम क्रोध्यानि। अब ये क्रोध जो है, क्रोध धातु चतुर्थी विभक्ति में हमने की थी। क्रोध दुर्ह ईर्ष्या असूया यम प्रतिकोप है, मतलब क्रोध दुरूह ईर्ष्या असूया यम अर्थनाम कोप है। अर्थात क्रोध दुरूह ईर्ष्या और असूया वाली जो धातुएं हैं इनके साथ चतुर्थी विभक्ति मतलब संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। क्योंकि क्रोध है, क्रोध धातु के कारण था इसमें चतुर्थी, ये तद्रूप है तो चतुर्थी में बनता है। इसके बाद है विद्वत् शब्दस्य पुल्लिंगे षष्ठी भक्तो रूपाणि। विद्वत् शब्द पुल्लिंग में षष्ठी भक्ति के रूप कौन सा है, कैसे चलते हैं इसके। विद्वत् मतलब विद्वान, तो विद्वान विद्वांसो विद्वांस हैं, विद्वांसम विद्वांसो विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषोः विदुषाम, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु, ऐसे चलते हैं। अब षष्ठी विभक्ति जो है उसमें कौन सा बनता है, तो विदुषः विदुषोः विदुषाम। तो कौन सा, ये वाला विदुषः विदुषोः विदुषाम। नेक्स्ट है विषप शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। तो विषप का द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा। अब द्वितीय बहुवचन तो बी वाला हो जाएगा इसमें। विषपाह जो बना है ये एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का। विषपाह विषपाह विषपौ विषपाह, ये बहुवचन में भी बनता है और एक वचन में भी विषपाह। उसके बाद बन जाएगा द्वितीय वचन में विषपाम विषपौ विषपाह, ये द्वितीय बहुवचन का है। नेक्स्ट है अन्त्यात् अलवर्णात् पूर्ववर्णः किमुच्यते। अन्त्यात् अलवर्णात् पूर्ववर्ण, तो क्या कहा जाएगा इसमें, तो सूत्र भी था एक, कौन सा, आलो अन्त्यात् पूर्व उपधा, वो वाला। तो क्या करता है, उपधा संज्ञा करता है ये आलो अन्त्यात् पूर्व उपधा। वर्णों के किसी भी समुदाय में जो अंतिम वर्ण हो उसकी उपधा संज्ञा होगी, तो आलो अन्त्यात् पूर्व उपधा सूत्र के द्वारा। इसके बाद है उपाधि पूर्वस्य कस्य धातु आधार क्रम स्यात्। वस आस्थाय सिंह, उप आदि पूर्वस्य कस्य धातु आधार क्रम। तो वस धातु का आधार क्रम होता है,
वस धातु का। गुरुम उपवस्तु वो वाला। उप अनुदियांग वस वाला सूत्र हमने कारक प्रकरण किया था, तो उससे मैं बतलाया था आपको। तो द्वितीय व्यक्ति में तो वस वही है, उप अनुवादियांग वस। इसके बाद है क्रोशेन अनुवाकाधीता है। यहाँ पर भी इत्यस्मिन् उदाहरणे किम कारक सूत्रम, क्रोशेन अनुवाकाधीता है। तो इसमें जो लगेगा यहाँ पर ये वाला अपवर्गे तृतीया, कोष भर में अनुवाक पढ़ लिया, तो अब अपवर्ग तृतीया से तृतीय व्यक्ति इसमें हुई है। नेक्स्ट है अहर्त दर्शने पंच महावार्तेषु अपरिग्रहस्य भावनास्ति। परिग्रह न्यूनता शून्यता क्या आएगा मतलब इसमें, अहर्त दर्शने पंच महावार्तेषु अपरिग्रहस्य भावना। तो कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ज्ञानेन्द्रिय नाम सब विशेषु राग वेश अभावता। मतलब आहर दर्शने पंच महावार्तेषु परिग्रह भावना ज्ञानेन्द्रिय नाम सब विशेषु राग द्वेष भावता अस्ति। अब ये पंच महावर्त कौन कौन से होते हैं, ये भी आ जाता है एग्जाम में, पंच महावर्त। तो पंच महावर्त की बात करें तो इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, तो ये वाले हैं 5 इसमें। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन से मुख्य रूपेण भागा सन्ति, चत्वार, पंच, षट या सप्त। बौद्ध दर्शन के मुख्य रूप से भाग कितने हैं, तो बौद्ध दर्शन जो है इसके मुख्य रूप से 4 भाग माने गए हैं, चत्वार हैं। कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत। सम्यक दृष्टि क्या है, 4 जो आर्य सत्य है उसमें विश्वास करना। सम्यक संकल्प क्या है, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वचन क्या है, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। सम्यक कर्मांत क्या है, बुरे कर्म न करना। इसके बाद है बौद्ध मत अनुसारम स्कंद कतविदः, द्वि, त्रि, चतु, पंचविध है। कितने हैं स्कंद, तो 5 हैं, पंचविध हैं। कौन कौन से होते हैं स्कंद, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। कौन कौन से हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। तो ऐसे 5 हैं। इसके बाद है कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि, अधिकार, उत्पत्ति, विनियोग, प्रयोग। कौन सी है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है, कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि, उत्पत्ति विधि। नेक्स्ट है यद इहास्ति तदन्यत्र यद न इहास्ति न तत् क्वचित् इति कस्य परिचय भवति। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति या सर्वदर्शन संग्रह है। तो ये भी कई बार देखने को मिला है क्वेश्चन, जो यहाँ पर है वो अन्यत्र भी है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो इस प्रकार की जो बात कही गई थी, किसके बारे में थी ये, महाभारत के बारे में। 1 लाख श्लोक हैं इसमें, तो महाभारत के बारे में थी ये। यद इहास्ति तद अन्यत्र यद न इहास्ति न तत् क्वचित्, कि जो यहाँ है वो अन्य जगह भी होगा, जो यहाँ नहीं तो वो कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गीता महाभारते कस्मिन् पर्वणि, मतलब गीता जो महाभारत के किस पर्व से है, किस पर्व में से ली गई है। तो पहले क्वेश्चन आया था, हमने किया था अभी, तो भीष्म पर्व था इसमें, 18 अध्याय हैं इसमें, और प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आती है। आदि पर्व में से कौन सा था, अभियान शाकुंतलम था उसमें से। इसी बाद आख्यानोपाख्यान उपबृहितम काव्यम, रामायण, नैषधीयचरितम, महाभारत या श्रीमद् भागवतम। तो आख्यान उपाख्यान उपबृहितम काव्यम,
ये वाला महाभारतम। इसके बाद है कथा प्रसंगेशु मिथ सखीम मुखातीर्ण्यापि तन्व्या नल नामनी श्रुते। अत्तर नल पदस्य अर्थ है अग्नि निरिप शत्रु या तीर्ण। तो इसका अर्थ जो था ये था तीर्ण से। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे नल से नैसर चरित में से है, क्योंकि इसमें है राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा। तो सखियों के मुख से घास के तिनके के अर्थ वाले नल शब्द के सुनने पर भी दमयंती सभी कार्य त्याग कर प्रसन्नतापूर्वक राजा नल के विषय में सुनने हेतु प्रस्तुत करने वाली हो जाती थी। तो कुछ औरतों की आदत होती है ऐसी, दूसरे की बातें सुनना। अगर वो कोई काम कर रही हो और पास में जाए, मतलब कोई दो औरतें आपस में बात कर रही है और तीसरी औरत वहीं पर है कुछ काम कर रही है, तो या तो अपने काम को वो धीरे धीरे करने लग जाएगी या फिर उसी साइड में थोड़ा सा और चली जाएगी ताकि उनकी बातें जहाँ सुनने वाली हो जाएं, सुनने लग जाएं। तो ऐसी यहाँ पर भी थी ये दमयंती जो थी, जब कहीं भी सुनती थी राजा नल के बारे में तो प्रस्तुत करने वाली हो जाती थी। मतलब जो है सारा काम धंधा छोड़कर उसी साइड में ही जहाँ अपने कान लगा लेती थी ताकि राजा नल के बारे में उन्हें कुछ सुनने को मिल जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन निषद्देशेन संबंधित पात्र से नामास्ति दमयंती नल पथिक या हंस। तो कौन सा है ये? बी वाला राजा नल। नेक्स्ट है विश्वनाथस्य का उपाधि वर्तते ज्ञान मति कवि या वाग्देवी अवतार। तो कौन सी उपाधि मिली थी आचार्य विश्वनाथ को? कविराज की, ये जो ऑप्शन बी में है। और ये किन को मिली थी वाग्देवी अवतार की? वाग्देवता अवतार तो ये थी आचार्य मम्मट को मिली हुई, आचार्य मम्मट को। तो कविराज की थी आचार्य विश्वनाथ की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन साहित्य दर्पणे काव्यस्य शरीरम कथितम शब्दार्थ ये वाक्यम काव्यस्य शरीरम किसमें? साहित्य दर्पण में। तो किसे कहा गया था? शब्दार्थ को। शब्दार्थो शरीरम रसादि आत्मा गुण शौर्यादिवत दोषः काणतवादिवत रीति अवयव संस्थान विशेषवत अलंकार कटक कुंडलादिवत। मतलब शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं, रस आदि आत्मा है, माधुर्य आदि गुण हैं, शौर्य आदि की भांति हैं, श्रुति कटु तव आदि दोष काणतव की तरह हैं, वैदर्भी आदि रीतियाँ अंग रचना के समान हैं और उपमादि अलंकार कटक कुंडल आदि के समान हैं। इसके बाद है साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणाय समस्त भेदः 60 षोडशाशीति लक्षणा के भेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है ये वाला। तो आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के कितने भेद बतलाए हैं? तो 80 भेद बतलाए थे इन्होंने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विश्वनाथेन कस्य काव्य लक्षण से खंडम कृतम राजशेखर मम्मट दंडी या भामह। तो ये आपस में ही एक दूसरे की बातों की काट करते हैं। तो कौन से की करते हैं? आचार्य मम्मट की। नेक्स्ट है समाधि लाभ कस्मात् भवति स्वाध्याय संतोष सोच या ईश्वर प्राणी धानात् समाधि लाभ। तो समाधि लाभ जो है ये ईश्वर प्राणी धानात् ऑप्शन डी में है। तो प्राणिदान ईश्वर प्राणिदान स्थित होने से समाधि की सिद्धि होती है। ताल्य आश्रितम नृत्य नाट्य नृत्यम लास्यम क्या है? ताल और लय पर आधारित। तो ताल और लय पर आश्रित जो होता है वो नृत्य होता है, जो नाचते हैं मतलब। तो ताल और लय पर ही होता है नाच। नाट्यशास्त्रम अनुसारम कार्यस्यावस्था कार्य की कितनी अवस्थाएं होती है? जैसे 5 संधि होती है ऐसी 5 कार्य की अवस्थाएं भी हैं। कौन कौन सी है?
आरंभ, यतन, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। तो 5 कार्य की अवस्था ये होती है। जैसे 5 संधि होती है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, तो ऐसी है 5 कार्य की अवस्थाएं। इसके बाद है रूप कस्य पंच संधिषु नास्ति। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। तो कौन सी नहीं है इसमें? ये वाली नंदी, क्योंकि ये तो आदर्श वाक्य कह सकते हैं, अब एक तरीके से उसमें आता है जहाँ पर देवताओं की स्तुति करते हैं शुरुआत में, होती है नंदी। त्रिपुरधा किसका उदाहरण है? प्रकरणस्य डिम समकार्य मृग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूपक के 10 वेद हमने किए थे। नाटक प्रकरण भाण वियोग समकार डिम यमृग अंकविति प्रहसन, ऐसे। तो यहाँ पर जो है ये 10 उन्हीं में से है। तो ये त्रिपुरधा कौन से का उदाहरण था इसमें? तो त्रिपुरधा जो उदाहरण था ये था डिम का। और इसमें प्रकरण का उदाहरण कौन सा था? मालती माधव नाटक। समकार का समुद्र मंथन, आसानी से याद भी रह जाएगा। समुद्र मंथन, दोनों में सा है। सम, यहाँ पर भी सम, इसमें भी सम। समुद्र, समोकार, आसानी से याद रह जाएगा। और डिम, त्रिपुरदाह, ये वाला हो गया। और इसके अलावा इहमृग, इसको हो जाएगा कुसुम शेखर, कुसुम शेखर विजयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल पर्यंताम नियमान इति वृतम भवति। आधिकारिक, प्रासंगिक, पताका या परकरी। तो फल पर्यंताम नियमानम अतिवृतम आधिकारिकम। तो आधिकारिक होगा ये, ऑप्शन ए वाला। मतलब रूपक के भेदक तत्वों की बात करें तो 2 हैं, 3 है, वस्तु, नेता, रस। आगे फिर वस्तु के 2 भेद हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। तो रूपक के भेद तत्वों में से है वस्तु, नेता, रस। नेक्स्ट है त्रिविक्रम भट्ट प्रणीतम चंपू काव्य। नल चंपू, रामायण, राज चंपू या जीवनधर चंपू, कौन सा है त्रिविक्रम भट्ट की रचना? तो त्रिविक्रम भट्ट की है नल चंपू, ऑप्शन जो ए में है। चंपू काव्य जो होता है उसमें गद्य विभाग भी होता है और पद्य भी, दोनों ही होते हैं उसमें मिले हुए, उसको क्या देते हैं? चंपू काव्य। नेक्स्ट है का भाषा केंटुम वर्गेण असंबद्धा। तो कल वाली वीडियो में बताए थे हमने, भाषा जो है इसको 2 भागों में बांटा गया था, शतम और केंटुम वर्ग में। तो केंटुम वर्ग जो है इसमें कौन कौन सी थी? लैटिन, ग्रीक, केल्टिक, तोखारी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, गाथिक, ये वाली तो थी केंटुम में। और शतम वर्ग में संस्कृत, अवेस्ता, हिंदी, फारसी, रूसी, लुथियानियन, ये वाली थी शतम में। तो केंटुम वर्ग असंबद्ध था। अब कौन सी है इसमें? तो संस्कृत नहीं है, क्योंकि संस्कृत तो किस में है? शतम वर्ग में। संस्कृत में 100 को क्या लिखते हो आप? शतम। हिंदी में 100 लिखते हैं, संस्कृत में शतम। नेक्स्ट है अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम नास्ति। कुशल तैलम मृग प्रवीण है, अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है, कौन से वाला? तो ये वाला मृग है। अब कुशल कौन है? कुशल पहले तो क्या देते थे? कुशाओं को लाने वाला, मतलब घास वगैरह लाता था उसको क्या देते थे? कुशल। अब इसे दक्ष जो होते हैं, चतुर व्यक्ति, उसकी श्रेणी में जब कहा जाता है कुशल कहा जाएगा जो सभी कामों में दक्ष हो, कुशल हो। प्रवीण किसको कहते हैं? किसी भी विषय में दक्ष को प्रवीण कह देते हैं।
और तेल, पहले तो खास तेल ही होकर थे और अब सब जितने भी हैं सभी को तेल कह देते हैं, सरसों का, सोया, मूंगफली, अलसी ऐसे। तो इसी प्रकार से ये जो प्रवीण है, कुशल है, तेल, ये अर्थ विस्तार के उदाहरण हैं, जबकि मृग अर्थ संकोच का उदाहरण है। नेक्स्ट है अयोगात्मक वर्गस्य प्रतिनिधि भाषा। सुडानी चीनी तोखारी स्वामी अयोगात्मक वर्ग की भाषा है। कौन सी है इसमें अयोगात्मक वर्ग की? तो चीनी भाषा। नेक्स्ट है मृच्छकटिक राजा श्यालक भाषा। मृच्छकटिक महर्षि सुदारक की रचना है 10 अंकों में। तो राजा का साला था इसमें, तो उसकी भाषा कौन सी थी? सकार था राजा का साला। तो मागधी, सकारी, सौरसेनी या महाराष्ट्री, तो यही थी ऑप्शन सी वाली, सकारी। तो राजा श्यालक सकारी प्राकृत बोलता था वो, प्राकृत। नेक्स्ट है अन्य झटिति घट्यति विधिर अभिमतम अभिमुखी भूत है। उक्तियम रत्नवल्याम वर्तते। रत्नवली ये नाटिका है, राजा हर्षवर्धन की रचना है। नाटिका हमेशा 4 अंकों में होती है। तो किन के बारे में थी? योगेंद्रायण, सूत्रधार, उदयन या रत्नवली। तो अन्य झटिति घट्यति विधिर अभिमतम अभिमुखी भूत है। तो रत्नावली नाटिका में सूत्रधार के द्वारा कही गई है, तो ऑप्शन सी। इसके बाद संधि छेद कर्मण है वर्णम। अभिज्ञान शकुंतले उत्तरामचरिते शिशुपाल वधे मृच्छकटिके। संधि छेद कर्मण है वर्णन, तो ऑप्शन डी है इसमें, मतलब मृच्छकटिक। तो मृच्छकटिक में ही है संधि छेद। 10 अंक हैं इसमें टोटल मृच्छकटिका में। और क्या थे उनके नाम? सबसे पहला अलंकार न्यास, दूतकर संवाहक फिर द्वितीय, संधि छेद तीसरा, मदनी का सर्विलेख चौथा, दुर्दिन 5वां, प्रवहन विप्रिय 6ठा, आर्य का पर्ण 7वां, वत्सन सेना मर्दन 8वां, व्यवहार 9वां, संहार 10वां, ऐसे। तो संधि क्रम ये मृच्छकटिका में है और 10 अंकों के नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर प्रथम अंक का नाम क्या है? तो जैसे कि अभी हमने बतला ही दिया, अलंकार न्यास, तो ये सबसे पहला अंक है। संधि छेद तीसरा अंक का नाम था ये। और मदनी का सर्विलक ये चतुर्थ अंक का नाम है। दूतकर संवाहक ये द्वितीय अंक का नाम है। नेक्स्ट है अल्प क्लेश मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखमिति केनुक्तम। अब इसका जो संबंध था ये महर्षि सुदारक से है, मृच्छकटिका में से ली गई है ये वाली उक्ति भी। दरिद्रता जो होती है, गरीबी, उसमें व्यक्ति पल पल मरता है। वैसे तो व्यक्ति एक ही बार मर जाता है, लेकिन जो गरीबी जो होती है वो पल पल पर दुख देने वाली है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मिलान करना है यहाँ पर। अब कौन सा किन के द्वारा रचित है? जैसे श्रीहर्ष है, तो क्या लिखा है इनके द्वारा? ये वाला नैस्य चरितम, दंडी दस कुमार चरितम, महर्षि बाणभट्ट हर्षचरितम और विशाखा दत्त मुद्रा राक्षसम। तो ऐसे मिलान हो जाएगा इनका। और यही हमारी इस क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।